पकौड़ा और चाय पीना अगर रोजगार है सर, तो हम लोग इतने पैसे लगा करके IF BA मैट्रिक का एग्ज़ाम क्यों दिए? अगर तो चाय ही पीना रहता तो फिर हमारे बाप लोग जो है मेहनत करके, घर के माँ बाप जो है पेट काट करके क्यों पढ़ाते हैं हम लोगों को? देश में खनिज संपदा इतना है कि एक खदान से जो है पूरे देश का जो है महीनों भर पेट भरा जा सकता है। और यहाँ सरकार का आंकड़ा है कि 36 करोड़ लोग जो है एक पेट खाने के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है, और उसी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार से अपनी मांगों को रखने के लिए आज बेरोजगारी यात्रा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा ये है कि जिस तरह लोग निकल के आ रहे हैं और बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, बेरोजगारों को साथ जोड़ने का प्रयास कर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग क्यों आज प्रदर्शन करने का क्यों नौबत पड़ गया? आज सब देश में जो व्याप्त बेरोजगारी छाई हुई है, ये एक विकराल रूप ले चुका है। और हम लोग पढ़े लिखे नौजवान जो है रोज़गार के तलाश में 300 रुपये के रोज़गार के तलाश में गांव से निकल करके बाहर जा रहे हैं। कभी ट्रेनों में धक्का खा रहे हैं, कभी बसों में धक्का खा रहे हैं, यहाँ तक कि महाजनों का मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, फिर भी वो पेट भरने के लिए मजदूरी नहीं मिल रही है। अंत में हम लोग मजबूर होकर के ये गोदी मीडिया और सरकार के विरुद्ध में झारखंड में रैली निकाले हैं। और ये रैली पूरे देश भर में आयोजित हो रही है बेरोजगारों की। और उसी सिलसिले में आज 17 तारीख को हम लोग झारखंड के मोरहाबादी मैदान से जाकिर नगर तक हम लोग रैली सरकार के विरुद्ध में निकाले हैं, मोदी सरकार और कांग्रेस के विरुद्ध में। तो आप एक चीज़ बताइए कि आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो अपना काम कर रही नहीं कर रही, आप अभी काम क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे जीवन यापन के लिए। अभी सर मजदूरी करते हैं हम लोग, कहीं मजदूरी मिलती है मजदूरी करते हैं, कहीं को और काम मिलता है और काम करते हैं, कहीं दिहाड़ी का काम करते हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस में उतरे हुए हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं। तो सरकार तो बोलती है उसको रोजगार मिलने देती है, चाहे किसी की भी सरकार हो तो बोल देती है कि ये तो रोजगार है। पकौड़ा और चाय पीना अगर रोजगार है सर, तो हम लोग इतने पैसे लगा करके IF BA मैट्रिक का एग्ज़ाम क्यों दिए? अगर हमको चाय ही पीना रहता तो फिर हमारे बाप लोग जो है मेहनत करके, घर के माँ बाप जो है पेट काट करके क्यों पढ़ाते हैं हम लोगों को? हम लोगों को पढ़ाई का मकसद था कि रोज़गार जो है अच्छा रोज़गार मिलना। हमारे देश में खनिज संपदा इतना है कि एक खदान से जो है पूरे देश का जो है महीनों भर पेट भरा जा सकता है। और यहाँ सरकार का आंकड़ा है कि 36 करोड़ लोग जो है एक पेट खाने के लिए तरस रहे हैं, एक पेट खाने के लिए तरस रहे हैं। सुबह क्या खाएंगे, शाम क्या खाएंगे, इनकी उसकी परवाह नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है। तो इन जिस तरह से इन लोग कह रहे हैं कि पकौड़ी बेचना या अन्य जो अपना रोजगार है उसको रोजगार नहीं माना जाए, जो जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा तब तक रोजगार की श्रेणी में नहीं आता क्या है। आगे के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है और क्या संग बैनर है आप लोगों का जो प्रदर्शन करने हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगार जोड़ो यात्रा का हमारा ये दूसरा चरण का कार्यक्रम है। पहले चरण का कार्यक्रम में हम लोगों ने अभी बेरोजगारों के संदर्भ में बेरोजगारों की संसद बुलाई है और वो पूरे 25 जगहों पर ये बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम चला। उसके बाद दूसरे चरण में 12 मई से ये मुंबई से शुरू हुआ बेरोजगार जोड़ो यात्रा। आज आपके रांची शहर में ये यात्रा पहुंची है, कल भुवनेश्वर में पहुंचेगी, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल में पहुंचेगी। इस तरीके से 12 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यह है कि इस देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2014 की जब सरकार इनकी बनने वाली थी, तो नरेंद्र मोदी ने युवाओं बेरोजगारों से एक वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। जिस नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया युवाओं विद्यार्थियों से कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्हीं के कार्यकाल में आज सारे प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से नौकरियां समाप्त हो गई। बल्कि CMI की रिपोर्ट कह रही है कि 8.32% आज वर्तमान में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। ऐसी बेरोजगारी की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि NCRB की रिपोर्ट कह रही है कि 2022 में अगस्त के महीने में NCRB रिपोर्ट के अनुसार 1,64,000 युवा विद्यार्थी सुशिक्षित नौजवानों ने आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब यह देश में आने वाले समय में अगर बेरोजगारी के संदर्भ में सरकार सही नीतियां नहीं बनाती है तो आने वाले समय में देश में सामूहिक नरसंहार की परिस्थितियां निर्माण हो सकती हैं। इसलिए हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है, यही कल का देश का सरकार शासन
व्यवस्था में जा सकता है तो इसी को आज रोज़गार से वंचित किया जाएगा, तो ये आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। इसलिए हम लोगों ने 12 मांगों को लेकर के, ये 12 मांगे हमारी इस पर है, उन 12 मांगों के लेकर के बेरोज़गार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और आज ज्ञापन भी हम राष्ट्रपति महोदय को देंगे कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द युवाओं बेरोज़गारों के साथ न्याय किया जाए। मेरा नाम सिद्धांत मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोज़गार मोर्चा, नई दिल्ली से।